हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज हम 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है जी, जो एस्पिरेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह की कोर्सेज लेके आए हैं, HS, NT, अलाइड। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सिविल स्टाफ हिमाचल नाम की। किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं गिवन नंबर पे। ठीक है जी। मेन से रिलेटेड कुछ हमारे कोर्सेज हैं, अगेन दिसंबर जनवरी तक हमारे लिए रेलिवेंट है। HP मेंस की क्वेश्चन बैंक, जो खुद आंसर राइटिंग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं इनिशियली, क्योंकि टेस्ट सीरीज में सब कंफर्टेबल नहीं होते स्टार्टिंग में, तो आपको एक अच्छा ट्रांजिशन यहाँ प्रोवाइड हो जाता है। GS 1, 2, 3 तीनों के आपके मिला के 600 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पे आपको गिवन है, जो आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। फिर आपका अगेन टेस्ट सीरीज तो मेंस ही है, जो आपका टेस्ट सीरीज या तैयारी कर चुके हैं, मेंस दे चुके हैं, वो आपका अतुल्य जो मेंस के कोर्स पैचेस हैं, ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं। और HPG के स्पेसिफिक आपको बुक देखने को मिलती है मेंस के सिलेबस के लिए, हिमाचल ज्ञान दर्शन। ठीक है, तो ये आपके मेंस के सिलेबस के हिसाब से इसमें सिर्फ HPG के वाला पोर्शन है, और ये आपका है रिकॉर्डेड कोर्स। HPAS मेंस के लिए, HPG के लिए रिकॉर्डेड कोर्स, राइट। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है पहला करंट अफेयर, जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर सेक्शन में भी हमने लास्ट वीक के किया था, इस वीक के किया था कि आपका गूगल ने $15 बिलियन AI हब बनाने का फैसला किया है विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये न्यूज़ इन इटसेल्फ ही आपको ध्यान में रखनी है। गूगल ने आपका जो है AI हब बनाने का फैसला किया है, कहाँ? विशाखापट्टनम में, राइट, आंध्र प्रदेश में है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट है ये आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में ये बनने जा रहा है। पार्टनरशिप है आपकी अडानी एंटरप्राइजेस थ्रू अडानी फोनेक्स। ठीक है जी, तो ये आपकी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो पर्पस। पर्पस क्या है? टू मेक विशाखापट्टनम अ ग्लोबल AI इनोवेशन सेंटर, और इंडिया का जो आपका डिजिटल और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। इंडिया जो है आपका वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है अपने डिजिटल प्रोग्राम्स में, डिजिटल इंडिया मिशन इस तरह के। तो ये आपका जो है एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है इंडियन वुल्फ नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट कैनिस स्पीशीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन वुल्फ, जिसको हम कैनिस लूपस पेलिपस भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नाम ये है, ये आपका सेपरेटली इवेलुएट हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम IUCN के द्वारा। ठीक है जी, तो IUCN आपको पता ही है, IUCN क्या करता है, आपका बायोडाइवर्सिटी में डील करता है, और IUCN में आपका लिस्ट निकलती है, रेड लिस्ट निकालता है ये, डिफरेंट लिस्ट जो आपकी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, थ्रेटन स्पीशीज बताते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका फोकस बढ़ जाएगा कि आपकी जो इंडियन वुल्फ है उसकी कंजर्वेशन और रिकॉग्निशन हमें देखने को मिले। इंडियन वुल्फ के बारे में देखें, साइंटिफिक नेम हमने इनका देख लिया है। अब इनकी पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 3093 इंडिविजुअल्स एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इंडिया और पाकिस्तान में मिला के। ठीक है जी, इंडिया और पाकिस्तान में हमें कंबाइंड सिर्फ इसकी इतनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। फिर आप देखोगे IUCN रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है, अभी है आपका वल्नरेबल। ठीक है, मतलब ये आपका थ्रेटन्ड हो सकता है, अभी है नहीं, तो दैट इज वाई ये आपका इंपॉर्टेंट स्पीशीज हो जाती है। अब हैबिटेट रेंज प्रीडोमिनेटली आपका इंडिया में है, पर आपका 10-20 इंडिविजुअल्स पाकिस्तान में भी ट्रेस किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंस क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीनिएजेस हैं ये वुल्फ की, अगर हम बात करें, भेड़ियों की बात करें, और जेनेटिकली ये डिफरेंट है। ठीक है, फ्रॉम हिमालयन और तिब्बतन वुल्फ्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, ये नोट करने लायक है। आपके अदर वुल्फ स्पीशीज जो हैं, जैसे हिमालयन वुल्फ और आपका जो तिब्बतन वुल्फ है, उनसे ये जेनेटिकली डिफरेंट है, राइट। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, वुल्फ्स आपके न्यूज में थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पिक्चर्स, ये है आपका इंडियन वुल्फ। ठीक है, तो सिमिलर आप देखोगे तो कि आपका अगर ज़्यादा ये माल न्यूट्रिशन हो तो आपका डॉग की तरह ही लगता है,
पर ये आपका वुल्फ है। बाकी आप देख सकते हो अदर वुल्फ्स जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपका वुल्फ लग भी रहे हैं देखने में, ये थोड़ा, ये देखो इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ईयर्स आपके ऐसे होते हैं, राइट। ये है आपका इंडियन वुल्फ। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर महाराष्ट्र बीचेस। तो ये हमने जो है लास्ट ईयर भी न्यूज़ में काफ़ी देखा, आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिलती है, और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र के बीचेस को ये सर्टिफिकेशन मिली है। अब 5 बीचेस है महाराष्ट्र से, राइट। सबसे पहले आप नाम इनके ध्यान में रखेंगे, श्रीवर्धन जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, फिर है आपका नागांव जो भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, फिर है आपका परनका पालघर डिस्ट्रिक्ट, आपका गुहागर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, और लाडघर भी आपका रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, तो ये 5 नाम याद रखें, आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी न्यूज़ के बारे में, तो आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी क्यों जाती है, आपका टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितनी इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, अपने एसडीजी गोल्स से हमें आइडिया है ही। यहाँ पे आपका किस तरह से हम इको फ्रेंडली जो आप टूरिज्म है वो कर सकते हैं, इको फ्रेंडली वे में आपके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, मासेस में एनवायरमेंटल अवेयरनेस या एजुकेशन देना। फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये अवॉर्डेड बाय आपका फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क। ठीक है जी, डेनमार्क ध्यान रखिए। अब स्टार्टेड इन 1985 आपका फ्रांस में शुरू हुआ था, और फिर 2001 में ये ग्लोबली आपका एक्सपैंड हुआ है, राइट। नेचर आप देखो तो ग्लोबली इको लेबल की तरह काम करते हैं ये बीचेस के, मरीनास के और सस्टेनेबल बोट्स के। अब देखो एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जो बीचेस है ना, ये जिस तरह से हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस देखते हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का स्टेटस देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस के लिए है। ठीक है जी, सिमिलर फंक्शंस हैं इनके। अब यहाँ पे 33 पैरामीटर्स जो है वो चेक किए जाते हैं कि आपका इस बीच को हम ये सर्टिफिकेशन दे या ना दे। तो इसमें से वाटर क्वालिटी, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल एजुकेशन और आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है जी, ये बीचेस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से न्यूज़। नेक्स्ट है आपका अर्मेनिया जॉइंस IUCN एज न्यूएस्ट स्टेट मेंबर। ठीक है, तो अर्मेनिया जो है वो IUCN का न्यूएस्ट स्टेट मेंबर बना है, ये आपका न्यूज़ है, राइट। तो यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो अबू धाबी में चल रही है, तो ये भी ध्यान रखिए, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस IUCN की कहाँ चल रही है, अबू धाबी में, ये एडिशनल इसके साथ इंफॉर्मेशन है। लोकेशन अर्मेनिया की अगर हम देखें तो आपका ये साउथ ऑफ कॉकस माउंटेन रेंज है, जो आपको यूरोप और एशिया में क्रॉसवर्ड देखने को मिलती है। ठीक है जी, अब इनके बॉर्डर्स की बात करें तो बॉर्डर्स मैप में देखते हैं, अर्मेनिया के ऊपर नॉर्थ में आपको जॉर्जिया नजर आता है, फिर अजरबैजान भी अर्मेनिया से बॉर्डर टच करता है, फिर आपका जो है ईरान और टर्की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शंस दी हैं, जो अभी हम मैप में देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा वहाँ से आपको। हाईएस्ट पीक की अगर बात करें तो माउंट अरगट्स, ठीक है जी, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, 4000 मीटर के आसपास है, और यहाँ पे एक्सटिंक्ट वॉल्केनो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैप में हम लोग देखें तो मैप आपको ये इसका नजर आ रहा है, ठीक है जी, तो यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो आपकी कंट्रीज हैं, बॉर्डर कंट्रीज हैं, वो ये अर्मेनिया बीच में आपका येलो में है, अजरबैजान इस साइड, ईरान आपका साउथ में, यहाँ पे टर्की और आपका जॉर्जिया। इस तरह से आपकी ये रिवर्स जो हैं वो ये आपकी कंट्रीज हैं इसको सराउंड कर रही है। अर्मेनिया की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी वाटर लेक भी देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है,
तो ये आपकी है सिवान लेक, ठीक है, यहाँ पे सिवान लिखा भी गया है, सिवान लेक आपकी ये है। कैपिटल अर्मेनिया की आपकी क्या है, आपका यरवान, राइट, यरवान इसकी कैपिटल है। तो ये चीजें जो है आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक तो आपका एरिया, क्योंकि यहाँ पे मैप में अगर हम देखते हैं तो ये पोर्शन हमारा मिस हो जाता है अक्सर। तो ये देखिए, ये आपका ये वाला एरिया अगर आपको इस मैप में देखने को मिल रहा है और जूम, ये कैस्पियन सी है आपका, ठीक है जी, इस साइड ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे बीच में आपका ये अर्मेनिया है, राइट। तो ये मैप जरूर गो थ्रू करें एटलस में अपनी। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आपके कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है इनकी हेरिटेज वैल्यू होती है, बहुत आपके आर्टिफैक्ट्स हैं जी, ये पुराने कल्चर हमारे डिपिक्ट करते हैं या एंशिएंट टाइम के होते हैं, इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि ये चोरी बहुत बारी हमें जो है होते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि आपके इसकी मार्केट वैल्यू की वजह से। इसीलिए यहाँ पे वर्चुअल म्यूजियम बनाया जा रहा है इसके लिए, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को जो है वो पहला वर्चुअल म्यूजियम बनाने जा रहा है आपका, कहाँ पे, मोंडिया कल्ट में, ठीक है जी, मोंडिया कल्ट में, जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस एंड कल्चरल पॉलिसीज बनाता है, राइट। चलिए, अब लॉन्च्ड बाय यूनेस्को हमने देख लिया है। डिजिटल म्यूजियम है अगेन ये, ठीक है जी। तो अब वो चीज़ें हमें असलियत में तो नहीं नजर आएंगी, बट आपका एक वर्चुअल फॉर्म में हम उसे देख पाएंगे। ऑब्जेक्टिव है इलिसिट ट्रैफिकिंग और ऑफ कल्चर हेरिटेज के बारे में अवेयरनेस फैलाना, और एक वर्चुअल स्पेस बनाना जहाँ पे आपके ये आर्टिफैक्ट्स शोकेस हो सके। और कलेक्शन आप देखोगे 240 के अराउंड आपका जो 46 कंट्रीज से चुराए गए स्टोलन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो एक किस्म से ये अवेयरनेस के लिए भी है, और एक किस्म से ताकि जो हम आर्टिफैक्ट्स खो चुके हैं उनके बारे में हमें पता चले, उस लिए भी है। तो दो पर्पस ये आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारे आज के करंट अफेयर्स इतने ही हैं, यहीं पे एंड होते हैं। सेशन को ज़रूर लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। और फर्स्ट MCQ है आपका, वो आपके सामने है। सबसे पहले, गूगल हैज अनाउंस्ड $15 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब इन विच इंडियन सिटी? बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, पुणे, ठीक है। 10 सेकेंड्स ले लीजिए, आंसर कीजिए। चलिए, तो न्यूज हेडलाइन में ही आपका इसका आंसर था। करेक्ट आंसर है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, ठीक है जी, आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन वुल्फ। पहली है, इट हैज बीन क्लासिफाइड एज वल्नरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। सेकेंड है, इट्स पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड to be around 3093 individuals across India and Pakistan. Third है, it is genetically similar to Himalayan and Tibetan wolf. Correct statement यहाँ आपको बतानी है, ठीक है जी। ध्यान से रीड कीजिए, 10 सेकेंड ले लीजिए और आंसर कीजिए। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट वल्नरेबल क्लासिफाइड है, ये फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है जी। फिर दूसरा है आपका कि कितने स्पीशीज में कितने इंडिविजुअल्स बाकी है इंडिया और पाकिस्तान में मिला के, जिसमें मैक्सिमम इंडिया में ही है, वो आपके लगभग 3,300 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो अराउंड 3,000 या अराउंड 3,100 भी यहाँ पे लिखा होता तो भी आपका सही होता, राइट। फिर है जेनेटिकली सिमिलर, तो यही हमने इसके सिग्निफिकेंस में पढ़ा है कि इसका अलग से रिकॉग्निशन IUCN के द्वारा मिलना इसीलिए अच्छा है कि अब इसकी बेटर कंजर्वेशन हो पाएगी, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर नहीं है आपका हिमालयन और तिब्बतन वुल्फ से, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस था। तो सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, तो ये आपका गलत हो जाती है, राइट।
तो आंसर आपका जो करेक्ट है वो है ए, 1 and 2 ओनली। पहली 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, थर्ड इज इनकरेक्ट ड्यू टू आपका सिमिलैरिटी। नेक्स्ट देखोगे आप, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस फ्रॉम महाराष्ट्र हैव रिसेंटली रिसीव्ड ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ऑप्शंस है आपके पास, श्रीवर्धन, नगांव, पन्नका, गुहागर और लटघर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं जिसको आप पढ़ के आंसर कर सकते हो। हाँ जी, 10 सेकेंड्स ले लीजिए, आंसर कीजिए। हाँ जी, चलिए, तो ये नाम एकदम से याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो अभी अगर आपको थोड़ी मुश्किल आई भी होगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ एक दो नाम भी अगर यहाँ पे आपको सिमिलर लगे होंगे तो भी बहुत बड़ी फायदे की बात है आपके लिए। तो यहाँ पे जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमें ये क्लियरली याद रहेंगे। करेक्ट आंसर है सी, सारे ही करेक्ट है, सारे ही इंक्लूडेड है आपके ब्लू सर्टिफिकेशन बीच पे। रिसेंटली 5 बीचेस महाराष्ट्र में ऐड किए गए हैं, ये पांचों के पांचों बीच आपके करेक्ट हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, विद रेफरेंस टू अर्मेनिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है आपकी, इट इज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप एंड एशिया साउथ ऑफ कॉकस माउंटेन्स। नेक्स्ट है, इट्स हाईएस्ट पीक इज माउंट अरागट्स एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। थर्ड स्टेटमेंट है, it borders जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान एंड टर्की। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है, तीनों स्टेटमेंट रीड कीजिए और फिर आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स ले लीजिए। चलिए, तो हमने अर्मेनिया के बारे में जो थ्योरी पढ़ी है, करंट अफेयर पढ़ा है, उसमें आपकी ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इंक्लूडेड है और तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एक तो कॉकस माउंटेन के साउथ में है ये, ठीक है जी, कॉकस माउंटेन आपने देखना है एटलस में जाके, होमवर्क है आज के लिए आपका। फिर है आपका हाईएस्ट पीक भी बिल्कुल करेक्ट है, माउंट अरागट्स इसकी हाईएस्ट पीक है। थर्ड में ये हमने मैप के थ्रू देखा तो ये बेटर शायद आपको इमेज से जो रिप्रेजेंट हुआ है उससे याद होगा। चारों ही करेक्ट है, जॉर्जिया नॉर्थ में है, अजरबैजान आपकी जो है वो ईस्ट साइड पे है, साउथ में ईरान है, वेस्ट में टर्की है, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं आपकी, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका होमवर्क क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग बताओगे, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है जी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जिसे हम कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास है और यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है जी, तो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, वीडियो एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये हमारे मेन से रिलेटेड कोर्सेस हैं जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अगर किसी ने मिस कर दिया है तो आप लोग ये एक्सप्लोर कर सकते हैं सिविल स्टाफ नाम की ऐप पे। ये टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पे आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको ये PDF डेली बेसिस पे जो है इस चैनल पे मिल जाती है। जो हिंदी मीडियम से भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं वो आपका यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे और आज सैटरडे है, मंडे को आपकी दिवाली है, तो अब दिवाली हॉलीडे है उस दिन, तो इसलिए उस दिन आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है जी, मिलते हैं हम ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली और आप लोग जो है हैव अ सेफ दिवाली। अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको भी थोड़ा 1-2 घंटा देना। फेस्टिव सीजन है, वैसे नहीं हो पाता है, बट कोशिश करना कि 1-2 घंटा आप जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, सी यू ऑन ट्यूसडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।